मैं हूं आंचल सिंह। आज पूरी दुनिया की नजर डब्ल्यूएचओ की बैठक में थी। बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस पर चाइना की भूमिका की जांच होगी। भारत सहित 123 देशों ने इस बात का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया का यह प्रस्ताव था कि इस पर चाइना की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि कोरोना वायरस वुहान की एक लैब में बनाया गया है। कई देशों ने इससे पहले दावा किया था और अब भारत ने भी इस बात का समर्थन किया है कि चाइना की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मौके पर चाइना ने भी भारत को झटका दिया था। भारत के किस तरीके से वो भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था, वीटो पावर का वो इस्तेमाल करके किस तरीके से मसूद अजहर को बचाता आ रहा है और कई बार ऐसा किया है, उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो आज भारत ने करारा झटका देते हुए चाइना को यह साफ कर दिया है, उस बात का समर्थन करके कि चाइना की जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कोरोना वायरस पर। और आपको बता दें कि इसमें 123 जो देश हैं उसमें पाकिस्तान नहीं है, यानी कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको यह पता है कि वो चाइना के टुकड़ों पर पल रहा है, इसलिए वो 123 देशों के विरोध में खड़ा हुआ, वो चाइना के साथ खड़ा हुआ है। 194 देश हैं, उसमें से 123 देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि कोरोना वायरस पर चाइना की जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। तो कोरोना वायरस पर चीन की घेराबंदी तेज हो गई है। ये लगातार दुनिया भर के देश दावा कर रहे थे कि चीन ने ही कोरोना वायरस फैलाया है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो आखिरकार आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात का समर्थन किया है कि इस बात की जांच होगी कि कोरोना वायरस किस तरीके से फैला, किस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि वुहान के लैब में फैला, जबकि चीन के इस दावे को एक वैज्ञानिक अध्ययन ने भी चुनौती दी थी। इस स्टडी में ये दावा किया गया है कि कोरोना मार्केट के जानवरों से नहीं फैलता। तो एक बड़ी साजिश इसके पीछे नजर आ रही थी और अब इस बात की जांच होगी और यहाँ पर चाइना को बड़ा झटका लगा है। इस बात से चाइना बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि किस तरीके से चाइना ये कह रहा है कि $2 बिलियन की बात कर रहा है कि वो $2 बिलियन डब्ल्यूएचओ को देगा। साथ में उसने ये भी कहा है कि वो वैक्सीन बनाकर दुनिया भर के देशों को देगा। तो जिस तरीके से उसने वायरस फैलाया और किस तरीके से वो ये बात कर रहा है अपनी सफाई में और कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी खुलासे होंगे, जो काले चिट्टा उसका खोला जाएगा, उसमें चाइना का अगर हाथ आया तो अमेरिका ने भी इस बात को कह रखा है कि अगर चाइना का हाथ निकला तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यहीं पर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि अगले हफ्ते भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भारत चेयरमैन बनने जा रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर भी हैं। और अब भारत उस बात की जांच करेगा कि कोरोना वायरस में चाइना की भूमिका है या नहीं। तो चाइना इस पर लगातार अपनी सफाई पेश करता आ रहा है, लेकिन अब काला चिट्टा उसका खुलेगा कि किस तरीके से उसने लैब में बनाया, क्योंकि लगातार देश इस बात का दावा करते आ रहे हैं और डब्ल्यूएचओ ने भी आखिरकार ये मान लिया है और डब्ल्यूएचओ ने इस बात का समर्थन भी किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि जांच होनी चाहिए कि कोरोना वायरस कैसे फैला। क्योंकि आपको बता दें कि इतनी बड़ी महामारी है, 3 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं, अब तक मौतें हुई हैं और 47 लाख से ज्यादा इसके चपेट में हैं। और वही बात करें अमेरिका की, तो सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, वहां पर 90,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और भारत की तरफ पूरी दुनिया की नजर है, भारत चेयरमैन बनने जा रहा है और यहीं पर बड़ा झटका चाइना को लगा है। चाइना के जो उनके एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो किस तरीके से भारत की बात कर रहे हैं, भारत और चाइना की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत और चाइना को जो उनकी दोस्ती है, पड़ोसी और दोस्त साथी के रूप में चीन और भारत समान भावनाओं को साझा करते हैं और इस कठिन समय में हम इस कठिन समय में सामना कर रहे हैं इतनी बड़ी महामारी के। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे राजनयिक संबंधों 70वीं वर्षगांठ है और हमें कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को एक साथ जीतना होगा और मानव जाति के लिए साझा भविष्य के लिए एक समुदाय का निर्माण करना होगा। तो किस तरीके से वो भारत की तरफ दोस्ताना व्यवहार बढ़ा रहे हैं, ये चाइना को पता है कि भारत अब इस बात की जांच करेगा और जितने भी काले चिट्टे हैं चाइना के वो सामने आएंगे। उसकी साजिश का पर्दाफाश होगा कि कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से वो साजिश रचता आ रहा है, पहले भी बहुत कुछ उसने झूठ बोला है, यहां तक कि लगातार दुनिया के देश, चाहे वो कोरोना वायरस के आंकड़े हो या तमाम ऐसी चीज जो चाइना उसको छुपाता आ रहा है। फ्लाइट की
बात करें तो जो वुहान की डोमेस्टिक फ्लाइट थी उनके चाइना की, वो वुहान से कहीं और बंद कर दी गई थी 23 जनवरी को, लेकिन पूरे विश्व में जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो जारी रखा चाइना ने। तो इसका ये क्या साजिश के तहत चाइना ने फैलाया, इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि किस तरीके से चाइना ने बहुत कुछ छुपाया है। अब वो सारे राज बाहर आएंगे जो चाइना ने छुपाया है, और भारत इस बात का समर्थन कर रहा है और चाइना को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से चाइना हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को बचाता आ रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को, उनके आतंकवादियों को समर्थन किया है, और किस तरीके से मसूद अजहर जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जो पुलवामा अटैक, जो पठानकोट अटैक, जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उससे पहले भी श्रीनगर में जब मसूद अजहर को अरेस्ट किया गया था कि किस तरीके से उन्होंने इलीगल एक्टिविटी की थी, और लगातार वो तरीके से वो लश्कर ये तौबा को पनपा रहा है, किस तरीके से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और भारत जब उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो चाइना किस तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालता आ रहा है, उसको बचाता आ रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उसके समर्थन में खड़ा हुआ है, यानी कि 123 देश जो हैं उसमें भारत इस बात का समर्थन कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस बात के विरोध में खड़ा हुआ है, चाइना के समर्थन में खड़ा हुआ है, और उसका कहना है कि जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का पता है कि पाकिस्तान चाइना के ही बल पे वो पनप रहा है, किस तरीके से उसको आर्थिक मदद चाइना करता है। यूं बोले तो पाकिस्तान को चाइना ने खरीद रखा है, और चाइना के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने इस बात का विरोध किया है कि जांच होनी चाहिए। यहां तक कि पाकिस्तान चाइना से कितना घबराता है, जब कोरोना वायरस फैला और वहां पर वुहान में जो पाकिस्तान के स्टूडेंट थे वो लगातार कह रहे थे कि हमें निकाला जाए, लेकिन वहां पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की, उनको वहां से लाया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि चाइना कहीं इस बात पर नाराजगी न जाहिर कर दे, और इसीलिए उसने वो भी कदम नहीं उठाया। तो लगातार पाकिस्तान चाइना का समर्थन करता आ रहा है, क्योंकि चाइना ने उसको पाला, और किस तरीके से आर्थिक मदद चाइना से मिलती है, उसके टुकड़ों पर पलने वाला है, भीख मांगने के लिए वो चाइना के पास पहुंच जाता है। इसी वजह से चाइना का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान। और आपको बता दें कि भारत किस तरीके से चाइना के विरुद्ध खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने मानवता को शर्मसार किया है, और किस तरीके से जो मौतें हुई है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और किस तरीके से लोग मर रहे हैं, तो इस बात की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सब पूरे दुनिया भर के देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि चाइना की भूमिका इसमें ये लैब में तैयार किया गया है। क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि वैज्ञानिक ने इस दावे को पूरा गलत साबित कर दिया कि ये मीट मार्केट से फैला है, ये जानवरों से फैला है, ये किस तरीके से लैब में तैयार किया गया, ये दावा किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कई ऐसे देश हैं जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रस्ताव रखा था और उसमें भारत ने इसको बढ़ चढ़ कर इसका समर्थन किया है, और अब भारत चेयरमैन बनने वाला है। इससे भी चाइना बौखलाया हुआ है, क्योंकि उस पर जो ये जांच होने की बात कही जा रही है, इससे भी उसमें बौखलाहट है। और आपको बता दें कि ये जो चाइना अगर मीट मार्केट से भी फैला या फिर लैब से भी फैला, इसमें भी चाइना इसलिए आंकड़े भी छुपा रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है चाइना में, और उसका डर है क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती आ रही है। अगर उसके सच सामने सबके आता है, उसकी जनता के सामने उसका सच आता है, तो उसको डर है कहीं उसकी जो जनता है उसको ये पता ना चल जाए कि ये कमजोर है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कमजोर है, चाइना कमजोर है। इसी वजह से वो कई ऐसे राज है जो वो छुपा रहा है। WHO अब इस बात की जांच करेगा और चेयरमैन भारत होगा, तो इससे भी चाइना बौखलाया हुआ है, और लगातार किस तरीके से वो सीमा पर भी किस तरीके से गतिविधियां कर रहा था। तो भारत अब पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा चाइना को, और चाइना कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि भारत उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, इसलिए किस तरीके से वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हमने आपको बताया कि राजदूत का क्या कहना है, और इससे पहले भी चाइना इस तरीके से बयान दे चुका है कि भारत से उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोविड-19 से दोनों देश आपस में किस तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चाइना के विरुद्ध में भारत खड़ा हुआ है और लगातार इस बात का समर्थन कर रहा है कि चाइना की भूमिका की जांच होनी ही चाहिए।
और दुनिया भर के देश इस बात का दावा करते रहे हैं कि चाइना का बड़ा हाथ है, एक साजिश के तहत इन्होंने फैलाया। हमने भी आपको बताया था कि किस तरीके से उन्हें साजिश के तहत ये फैलाया है, व्यापार बढ़ाने की मंशा है, क्योंकि जिस तरीके से वो वैक्सीन की बात कर रहा है, तो इस तरीके से भी चाइना ये करना चाह रहा है कि पहले वायरस फैलाता है, उसके बाद वैक्सीन बनाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और दुगने तुगने जो मुंह मांगी मांग होगी उससे पूरी दुनिया को वो वैक्सीन बेचना चाहता है। और इससे पहले आपको हमने बताया कि किस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, लगातार ये देश इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिटेन की एक सांसद ने भी चीन पर आरोप लगाया है कि एक समय बताया गया कि इंसान से इंसान में संक्रमण नहीं फैल रहा है, जो बाद में झूठा साबित हुआ। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि वायरस की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी जानकारी सामने आने से वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है और उसे आगे फैलने से रोका जा सकता है। ये लगातार देश दावा करते आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि ये WHO ने भी ये बताया था कि ये संक्रमण इंसान से इंसान में नहीं फैलता है और चाइना ने ये गलत जानकारी दी थी। तो इसके पीछे बड़ी साजिश समझ में आती है कि चाइना की बड़ी साजिश होगी। इसके तहत उन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में दी और जिसके कारण ही हमने देखा कि इटली में कितने लोगों की जानें चली गई, किस तरीके का मंजर हमने अमेरिका में देखा। लगातार ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में भी किस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। चाइना ने जो आंकड़े बताए उससे ज़्यादा भारत में आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो बताए जा रहे हैं चाइना की तरफ से उसमें भी बहुत सारा कुछ छुपाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो चाइना की तरफ से आंकड़े बताए गए हैं वो मामूली से 80,000 से 85,000 के बीच बताए जा रहे हैं, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा मामले कोरोना वायरस के चाइना में थे। एक डाटा लीक हुआ था और जिसमें ये पता चला था। और अब किस तरीके से चाइना इससे बचने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी सफाई दे रहा है, $2 बिलियन की मदद देने की बात कर रहा है, साथ में वैक्सीन की भी बात कर रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं इससे घबराया हुआ है, क्योंकि अब उसका जो काला चिट्ठा है वो सबके सामने आने वाला है और इस बात की WHO जांच करेगा और ये पता चलेगा। और इसमें लगातार ये दुनिया भर के इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि इसमें चाइना की बड़ी साजिश है। क्योंकि इससे हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों में जब कोरोना वायरस फैला हुआ था और चाइना अपना निवेश बढ़ाने में जुटा हुआ था, किस तरीके से वो अपना व्यापार बढ़ाने में जुटा हुआ था। तो इससे ये साफ नजर आता है कि चाइना ने एक सोची समझी साजिश के तहत कोरोना वायरस फैलाया है। उसके बाद अपने व्यापार बढ़ाने की मंशा से ये सब कुछ चाइना की तरफ से किया गया है। कोरोना वायरस वुहान, चाइना के एक वुहान शहर से फैलता है और उसके बाद किस तरीके से चाइना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि डोमेस्टिक फ्लाइट जो होती हैं वो चाइना बंद कर देता है और पूरे देश में जो वो चाइना वायरस का संक्रमण है किस तरीके से वो रोक लेता है और ये वुहान तक ही सीमित रहता है, बाकी देश में नहीं फैलता, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो इस बात पर भी चाइना को आकर इस बात का जवाब चाइना को देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वुहान में ही फैला और किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन इनके देश के अन्य जो जगह हैं वहां पर नहीं फैलता। और साथ में आपको बता दें कि वीटो पावर रखने वाला चाइना अपने आप को महाशक्ति कहता है और ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके किस तरीके से ये अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन इसका दायित्व बनता है कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का दायित्व इसके सर पर है और उस बात को भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चाइना ये भूल जाता है और किस तरीके से वो बचने की कोशिश कर रहा है। एक साजिश के तहत वो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला देता है। इससे पहले उसका ये कहना होता है कि ये चमगादड़ के सूप से फैला, लेकिन अब जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं और ये वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि ये जानवरों से नहीं फैला है और ये प्राकृतिक नहीं है, ये लैब में कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो चाइना को इसका जवाब देना होगा और WHO अब इस बात की जांच करेगा। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भारत चेयरमैन होगा और इस बात का खुलासा होगा कि आखिर चाइना में कोरोना वायरस कैसे फैला, क्या लैब में बनाया गया या चाइना जो लगातार कहता आ रहा है कि ये चमगादड़ के सूप से फैला। तो इस बात की पुष्टि तब होगी जब जांच पूरी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।